आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके वर्ल्ड में। आज हम देखेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ए दिया ठोस एवं द्रव में, बी है ठोस एवं निर्वात में, सी है गैस एवं द्रव में, डी है निर्वात एवं गैस में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गैस एवं द्रव में। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रव तथा गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण के लिए आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि ए है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, बी भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, सी है भाप में अधिक मारक क्षमता है, डी भाप हल्का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। इसका ये आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहे थे। ए दिया है 100 डिग्री, बी है 80 डिग्री, सी है -32 डिग्री, डी है -40 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, -40 डिग्री पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ए है 37 डिग्री सेल्सियस, बी है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है 98.4 डिग्री सेल्सियस, डी है 98.4 डिग्री केल्विन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप है। ए है 280, बी है 290, सी है 300, डी है 310। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 310 केल्विन। मानव शरीर का समान तापक्रम कितना है केल्विन पर? 310 केल्विन है, 310 केल्विन। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापक्रम होगा। ए है 310 डिग्री, बी 98.4 डिग्री, सी है 36.9 डिग्री और डी है 31.5 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36.9 डिग्री। सी आंसर इसका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। ए है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो लगाएंगे C/5 = F-32/9। तो यहाँ पे सी की जगह हम 40 रख देंगे। तो जब 40 रखेंगे 5 से काट देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, F-32। तो जब इसको जोड़ देंगे इधर ला के तो 104 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि ए है अल्कोहल का द्रवांक न्यूनतम होता है, बी अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, सी अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, डी अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अल्कोहल का द्रवांक न्यूनतम होता है। इसका क्या है रीज़न? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान न्यूनतम होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है, जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान होने पर भी यह द्रवावस्था में बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में पारे की अपेक्षा इसको ज़्यादा वरीयता दी जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इथील ग्लाइकॉल का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, परम शून्य ताप क्या है? इसका ये ऑप्शन दिया है, किसी भी तापमान पैमाने पर आरंभिक बिंदु, बी है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, सी है वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, डी है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय अवस्था में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को ही परम शून्य ताप कहते हैं। और परम शून्य ताप जो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस इसको माना गया है। और अगर केल्विन पे बात करेंगे तो केल्विन पर ये 0 डिग्री केल्विन होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, जब बर्फ पिघलती है तब ए ऑप्शन दिया आयतन बढ़ता है, बी दिया आयतन घटता है, सी है द्रव्यमान बढ़ता है, डी द्रव्यमान घटता है। तो जिसका सही उत्तर होगा वो हमारा बी होगा, आयतन घटता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मिथ
पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लावन करने लगते हैं। तो इसलिए जो आपका ये बी हो जाएगा, ये होगा बर्फ पिघलती है तब उसका आयतन घटता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? ए तापमान को नापना, बी तापमान को बढ़ाना, सी तापमान को स्थिर रखना, डी ताप को विद्युत में बदलना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तापमान को स्थिर रखना। तो इसका सी आंसर सही होगा और इससे ऊर्जा की बचत होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। ए तापमान को कम करना, बी हिमायन ताप को बढ़ाना, सी है एक समान तापमान को बनाए रखना, डी गलनांक को घटाना। तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट लगा होता है उसका काम होता है कि एक समान तापमान को बनाए रखना। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। ए 4 डिग्री सेल्सियस, बी 8 डिग्री, सी है 0 डिग्री सेल्सियस, डी है 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये माना गया है कि 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया उत्पन्न होने का खतरा सर्वाधिक रहता है, इसलिए इसे डेंजर जोन कहते हैं। यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य सामग्री को रखने के लिए स्थान पर तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम उत्तम माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह तापमान 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच माना गया है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो 1.7 डिग्री सेल्सियस से 3.3 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो उसी के अंदर ये आ रहा है 4, तो इसीलिए ये हमारा सही हो जाएगा, उसी के रेंज पे है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया कथन बर्फ टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, कारण क्या है? बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा ले लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। बी है ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता, ये ऑप्शन दिया घटती है, बी बढ़ती है, सी पहले घटती पुनः बढ़ती है, डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी बढ़ती है। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। वायु में किसी निश्चित समय पर जल वाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी गर्म होगी उतनी नमी आर्द्रता धारण करने की शक्ति उतना ही बढ़ेगी। तापमान पर डिपेंड करती है, तापमान बढ़ेगा तो ज़्यादा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है, बी हवा में नमी कम होती, सी तापमान ऊंचा होता है, डी आकाश साफ नहीं होता। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है।